वैसे तो आप लोगों ने डायनों के ऊपर तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे, मगर आप लोग डायन जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते होंगे। मगर शायद इस वीडियो के बाद आप लोग डायन जैसी चीज़ों पर बिलीव करने लगोगे। जी हाँ, आज की ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के नदेर ग्राम के पास रायपुर की है। एंड ये सच्ची कहानी शायद आप लोगों को डरा दे। जी हाँ, रायपुर के पेड़ों के ऊपर आज भी डायनों का बसेरा है। बस इतना ही नहीं, पूरे के पूरे रायपुर पर डायनों का इतना ज़्यादा खौफ है कि वहाँ पर पुरुष रात होते ही अपने घरों पर छिप कर बैठ जाते हैं और रात होने के बाद कोई भी पुरुष अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। आखिर क्यों और आखिर कौन है ये डायन जो खून की प्यासी हैं? चलिए इसका राज जानते हैं। सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञानंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज के इस नए वीडियो पर। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मैं तुम्हारा एक ऑनलाइन फ्रेंड हूँ जो तुमको स्टोरीज एक्सप्लेन करके बताता है एक फ्रेंड की तरह। तो जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट एंड लाइक शेयर जो हो तो सब कुछ कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। टंटना। तो आखिर ये वही जगह है जहाँ पर कुल 42 पुरुषों को इन डायनों ने अपने वश में करके अगवा कर लिया था और आज तक उन पुरुषों में से किसी का भी कुछ भी पता नहीं चला। और पता चलता है कि ये डायन अमर रहने के लिए पुरुषों का खून पीते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, उस गांव के आसपास के हर एक इलाके में इन डायनों का खौफ है। मतलब कि वहाँ के हर जगह पर डायनों का बहुत बड़ा आतंक है। अगर आप लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस स्थान पर जाकर एक बार उन्हीं पेड़ों पर एक भी कील गाड़ कर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाला राहगीर लापता हो जाता है। चलिए मैं इसकी पूरी की पूरी आप लोगों को डिटेल्स और पूरी की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। ओके। कई साल पहले इसी गांव में एक खूबसूरत विधवा औरत रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी। एंड इसी गांव के कई पुरुषों की बुरी नज़र उसी विधवा औरत के ऊपर थी। एंड उन्हीं में से कुछ पुरुष ने मिलकर इसी औरत के साथ बलात्कार किया एंड उसकी छोटी सी बच्ची को जान से मार दिया। किसी तरह वो विधवा औरत अपने आप को छिपाती हुई भागती हुई यहाँ से भाग गई जंगलों में। उसके बाद उस विधवा औरत का किसी तरह का पता नहीं चला। एंड उसके बाद पता चलता है कि वही विधवा औरत अपने खूबसूरती से पुरुषों को आकर्षित करके अपने वश में करके उनका खून पीकर अमर रहती है। बताया जाता है कि रायपुर समेत रायपुर के आसपास के इलाके की लड़कियों को भी इसने अगवा किया है। बल्कि अगवा नहीं बोलेंगे, उनको उसने रिझा कर अपने साथ रहने के लिए मना लिया है। वो बोलती हैं उन लड़कियों को कि वो भी उसको अमर रखेंगी, बल्कि वो उनको भी डायन बना चुकी है। एंड अब बताया जाता है कि उनका ग्रुप करीब 12 या 15 लोग हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग जंगलों में रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं। एंड अगर तुम लोग उन पेड़ों में से किसी एक पेड़ को भी काट देते हो तो उसी वक्त डायन तुमको मार देगी। एंड ऐसा हुआ भी है। कई सारे केस रायपुर से आते हैं कि लोग पेड़ काटते टाइम मर जाते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अगर तुम उन पेड़ों में से किसी एक भी पेड़ पर एक कील तक गाड़ देते हो तो डायन तुम्हें मार देगी। और ऐसा हुआ भी है। इस भयानक से जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा बंगला है और उसमें एक छोटी सी कोठरी। बताया जाता है कि ये डायनों की मेन लीडर उस कोठरी के अंदर रहती है और पूरे के पूरे बंगले में सिर्फ डायन ही डायन। एंड जैसा कि 16 लोगों ने इसका पता लगाने में अपनी जान तक खो दी है। जी हाँ, 16 लोगों ने इन डायनों को देखने के लिए अपनी जान खोई है। करीब 16 लोग इस बंगले के अंदर गए थे और उन्होंने अपनी जान खो दी है। और आज भी जो भी इस बंगले के अंदर जाता है वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए प्रशासन ने इस बंगले को सील कर दिया है। और आज भी इस जंगल में और इसके अंदर उस बंगले में कोई भी इंसान नहीं जाता है। रायपुर समेत आसपास के इलाकों पर भी इतना ही खौफ और आतंक है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि वहाँ पर बस रात को ही इतना ज़्यादा खौफ और आतंक रहता है तो जी नहीं, वहाँ पर दोपहर और शाम को भी डायन इतना ही परेशान करती हैं जितना रात को। जी हाँ, वो पूरा का पूरा कोशिश करती हैं लोगों को आकर्षित करने की, जैसे कि रो के चिल्लाकर, ताकि पुरुष उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन अब लोगों को वहाँ पर सतर्क रहना आ चुका है। जी हाँ, वहाँ के लोग रात होते ही अपने घरों को सही से बंद करके सोते हैं और उसके बाद कोई भी इंसान घरों से बाहर नहीं आता है। रायपुर का रंजीत बताता है कि उसने एक डायन को लिफ्ट दी थी अपने बाइक पर। तो चलिए उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक दिन रंजीत
दोपहर में अपनी बाइक चला रहा था, तभी उसको अचानक से दिखी एक खूबसूरत लड़की जो रास्ते में लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन रंजीत इस चीज़ से सही से वाकिफ था कि ये डायन हो सकती है, क्योंकि इस सुनसान रास्ते पर इतनी खूबसूरत औरत कैसे लिफ्ट मांगेगी। वो उसको इग्नोर करके और तेज़ स्पीड से बाइक चलाने लगता है। तभी अचानक से वो देखता है कि मेरे पीछे वाली सीट पर डायन आकर बैठ चुकी है। लेकिन उसके बाद रंजीत को ख्याल आता है कि अगर मैं अपनी बाइक रोक दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए रंजीत ने अपनी बाइक को और स्पीड में भगाने लगता है। लेकिन उसके बाद जो पीछे बैठी हुई डायन उसको पीछे से खरोच देती है। एंड आज भी रंजीत के पीठ पर उतने ही निशान हैं उस डायन के खरोचे हुए। तो ये थी महाराष्ट्र के नांदेड़ के रायपुर की कहानी, जहाँ पर आज भी डायनों का आतंक और खौफ है। तो अगर आप लोग वेकेशन का कुछ चीज़ सोच रहे हो तो टनटना आपके लिए एक नया एडवेंचर। तो जाइए। तो ये थी कहानी डायन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल जाए। एंड तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो अच्छा होगा, ज़्यादा इससे बेटर होगा, क्योंकि मैं डेली बेटर करता हूँ। अगर आप लोग रैप सुनने के शौकीन हो तो जाकर मेरा सेकंड चैनल में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पर रैप सॉन्ग वगैरह बनाता हूँ, तो जाकर चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ।